उसे पानी दे दो। गाड़ी। रियाद। क्या कहा? रियाद? हाँ, रियाद। क्या तुम्हें रियाद जाना है? हाँ, हाँ, रियाद, रियाद। हाँ, हाँ। क्या तुमको रियाद जाना है? हाँ, रियाद। मेरे साथ आओ। ले 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 ले। चढ़ जाओ इसमें। जल्दी करो, जल्दी करो। ले 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 ले। अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, अल्लाह अल्लाह, आज बनेगी मेरी बीवी। अल्लाह अल्लाह, करेंगे हम जन्नत की सैर, वो भी मेरे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, अल्लाह अल्लाह, आज बनेगी। चलो नीचे आओ। अरे जल्दी नीचे आओ, आज हमारे लिए यही रियाद है। डरो मत, जल्दी नीचे आओ। नीचे आओ। अरे नीचे उतरो मोहतरमा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हो। ला 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 ला, इधर आ जाओ। ला 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 ला, आके यहाँ बैठ जाओ। ला 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 ला, जल्दी खोलो इसे। इतनी डरी हुई क्यों? किसी को मार के आई हो क्या? खाना खा लो। उसे देखो, उसे डर है कहीं हम उसे न खा जाएं। बेचारी बेकार में घबरा रही है। खा लो, खा लो, खा लो। उसे डर है कि कहीं हम उसे खा ना जाए। अभी इसके साथ कुछ किया भी नहीं, फिर भी डर रही है। कुछ करेंगे तो क्या करेगी?
अजान का टाइम हो गया है, चलो सब लोग इबादत करो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जल्दी करो। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? ए, छोड़ो मुझे। भाग जाओ, इससे पहले तुम्हारा कोई पीछा करे। भाग जाओ यहाँ से, भागो, जहाँ तक भाग सकती हो भागो, भागो यहाँ से। अगर नहीं भागी तो मारी जाओगी। भागो यहाँ से, भाग जाओ, चली जाओ यहाँ से, भागो, जितनी तेज भाग सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम अजान पढ़ रहे थे तो तू उसे कहाँ लेके गया था? बता कहाँ है वो? काफिर की औलाद, बता कहाँ छुपाया है उसे? बता, बता नामाकुल कहाँ है वो? कहाँ छुपाया उसे? बता, तुझे जान से मार दूंगा। तेरी तो हमारे नमाज का फायदा उठा के उसे भगा के ले गया। बता कहाँ है वो? बता, बोल, बोल, लेकिन जान से मार दूंगा। बोल, इसे बांध दो इसे। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, जान से मार दूंगा। तेरी तो मारो इसे। हाथ पर बांधो, अच्छे से बांधो, बांध के इसे डाल दो, भागने ना पाए। काफिर की औलाद, चलो ढूंढते उसे। बशीर, बशीर कहाँ है? ओ बशीर, कहाँ चला गया ये? बशीर, क्या हुआ तुझे? हाँ? लगता है उन कमीनों ने तुझे मारा है। तूने भागने की कोशिश की थी क्या? यहाँ का रेगिस्तान समंदर के बराबर है, भागना आसान नहीं है। यहाँ पे तो मैं भी करीब 6 सालों से काम कर रहा हूँ, जबकि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी कभी भागने की नहीं सोचता हूँ। चलो जा, जाके बकरियों को कुछ खिला दे। जाओ, वो भूखी हैं, जाओ। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। फिर भरत भाई, मेरे साथ चलो, वो उस लड़की को अब तक मार चुके होंगे। कौन सी लड़की? सब बताऊंगा, बस मेरे साथ आओ। ट्रक लेकर चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो।
हम इस रेगिस्तान में उसे कहां तलाशेंगे? वो लड़की उन्हें मिल गई होगी। तुम तो उसे जानते भी नहीं हो, भूल जाओ उसे बशीर। बहुत हो गया बशीर, चल वापस चलते हैं। थोड़ी दूर और देख लेते हैं। या अल्लाह, दोपहर से पहले हमें लौटना है। अरे वो जाती है तो जाने दे, तू उसके लिए क्यों परेशान है? मैंने कहा ना चलो। रुको रुको, अरे भाई गाड़ी यहीं रुको। क्या आप हाउसमेड हैं? मेरे पास हाउसमेड का वर्क वीज़ा है। मैं इस काम को 6 सालों से कर रही हूँ। लेकिन जब मैं नौकरानी का काम करते करते थक गई तो मैं अपने मायके चली गई। लेकिन पैसों की खातिर फिर से वापस आ गई। लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में बहुत पैसा है और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वती। जब एम्प्लॉयर के घर जाओगी तो नाम बदल जाएगा। वो अलग अलग नामों से बुलाएंगे, वरना वो तुम्हें हाउसमेड कहेंगे। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? पटाम्बी के पास। मैं कोटोंडी में पली हूँ, मेरा मायका है। तुम यहाँ पर कब आई? आज सुबह ही। तुम्हारा स्पॉन्सर जानता है तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ की फ्लाइट लेने से पहले मुझे वीज़ा भेजने वाले उस्मान ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वे स्पॉन्सर के साथ हाईवे अड्डे पर आएंगे। वो आएंगे, पर जब उनका मन करेगा आने का। कई बार हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरा स्पॉन्सर कब आएगा। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। वो सभी हाउसमेट्स ही हैं। वो अलग अलग देशों से हैं, मगर हम दोनों एक ही देश से हैं, इंडिया। एक बार एयरपोर्ट से बाहर गई ना तो तुम सऊदी में इन कपड़ों में नहीं घूम सकती। मुस्लिम नहीं भी हो तो भी सर ढकना पड़ेगा। यही इस देश का कानून है। इसे अपने पास रख लो और अपना तिलक भी मिटा दो। हम बुरादा में रुके हुए। ये रियाद से 400 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप नज़ारों का लुत्फ उठाइए। क्योंकि एक बार आप किसी भी अरब के घर में पहुँच जाते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भूख लगी होगी, है ना? पूरे दिन एयरपोर्ट पे इंतजार जो किया है। कोई बात नहीं। कब से बक किया जा रहा है? गाड़ी चला ना। गाड़ी चलाते समय सामने देखते हैं, लेफ्ट साइड ले। इसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तभी लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। इसने मुझे पिछले 10 सालों से अपनी छड़ी की नोक पर रखा हुआ है और मुझे तकलीफ देता रहता है। ये मुझे अपनी छड़ी चुभो करके मुझे दिशा बताता है। बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर चुभेगा, दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर चुभेगा। सीधे जाने के लिए सर पर मारता है, जबकि मैं हर रास्ते को जानता हूँ। लेकिन ये बूढ़ा हमेशा अपनी होशियारी ही दिखाता रहता है। सीधे सीधे। अरे मुझे पता है, आप बेफिक्र होकर बैठिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? मैं उसे आपकी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा था।
इस शख्स का नाम खालिद अहमद बिन सैद मोहम्मद है। इसका बेटा ही हमारा स्पॉन्सर है, नवाब अहमद बिन खालिद मोहम्मद। फिर इनकी पत्नी, स्पॉन्सर्स की पत्नी और सबके बच्चे। और बताऊं, उन सब की आदतें बहुत ही अच्छी हैं। जब वहाँ आप पहुँचेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। अब बस कर, ये वहाँ जाकर खुद सीख जाएगी सब, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है जब आप वहाँ पहुँचेंगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगी। जल्दी चला पागल, जल्दी चल चल। मेरी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मैडम, मुझे इस बुड्ढे को मारने का मन करता है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी सऊदी की जेल में गुजरे। यही घर है उनका। आइए, बाहर आइए। आ जाओ आ जाओ। यही हमारे स्पॉन्सर है। सर, ये है नई हाउसमेड। अपनी आईडी दो मुझे। योर पासपोर्ट, पासपोर्ट। इन्हें अपना पासपोर्ट दे दो। हाँ। लो। अंदर आ जाओ। घर में सीधे अंदर जाना और फिर बाएं मुड़ जाना। जाइए। सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? वालेकुम अस्सलाम। बहुत उम्दा चल रहा है, खुदा की मेहरबानी है। शर्मा क्यों रही हो? अंदर आ जाओ। अरे आओ ना। समीरा, ये है तुम्हारी नई हाउसमेड। नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तुम्हारा? योर नेम, नेम। अश्वथी। इसका नाम असुथी है। फातिमा, फातिमा। हमारे पास पहले से ही एक रसोइया है, बाकी सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी। फातिमा, ये नई हाउसमेड भारत से आई है, हमारी नई हाउसमेड है, इसे सारा काम अच्छे से सिखाओ। इसका कमरा दिखा दो और इसे कपड़े बदलने के लिए कहो। आ जाओ, ये आपका कमरा है। साड़ी ये आप पर अच्छी लगेगी, मैंने हिंदी फिल्मों में ये देखा है। ड्रेस बदल लो, यहाँ साड़ी नहीं पहन सकती। चेंज साड़ी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया चलिया। क्या बात है, आप तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब तो आप बिल्कुल नवाजी लग रही हैं। अश्वथी बहुत खूबसूरत है, हर ड्रेस में अच्छी लगती है। फातिमा ने जो कहा आप समझ गई क्या? सच बताऊं तो कुछ भी नहीं समझी। फिक्र मत करिए, सब समझ जाएंगी। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। अश्वथी! स्पॉन्सर की वाइफ आपको बुला रही है, आपका पहला दिन है, संभाल के। सपना की रानी कब आएगी तू, चलिया। अश्वथी, अश्वथी, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। रो मत, ठीक है, रो मत, रोते नहीं। हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जल्दी अंदर आ।
गंदगी फैली हुई है। पहले इसे साफ करो, फिर फर्श को साफ करो। Take him and wash, then clean the floor. Understand? मैं इसमें दवाई लगा देती हूँ। कल तक सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है क्या? पेन? अब थोड़ा ठीक है। परिवार में कौन है? हाउस, योर फैमिली। माय हाउस, केरला। हाउस। ओह, फैमिली के बारे में पूछ रही हो? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। और तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, शादी हो? नो। शादी? अच्छा बताओ, ये कहाँ से सीखा? योर लैंग्वेज शादी, माई लैंग्वेज मर्निका। योर लैंग्वेज गुड। उस्मान स्पीक एंड आई स्टडी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हिंदी। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी, अपने घर। तुमने केरल के बारे में सुना है? भगवान का देश है। वो यहाँ से बहुत अलग है। हर तरफ हरियाली है, एकदम हरियाली हर तरफ। बहुत पेड़ और जंगल है। ट्रीज, ट्रीज। 6 months रेन। तुम कभी बारिश में भीगी नहीं ना? रेन, रेन। मेरा घर समंदर के किनारे था। पापा मछली पालते थे। माँ और बहन घर पे ही रहती थी। कभी कभी पापा कई दिनों बाद लौटते थे। हम सब उनका इंतजार करते थे। अच्छा, आप दोनों बिना समझे ही बातें कर रही हो। कोई और आपकी बातें सुने तो पागल हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रही हैं? एक्चुअली ये इंडोनेशिया से है। जब इसके गांव में सुनामी आई तो माँ बाप और सारे रिश्तेदार सब एक साथ गुजर गए। ये बच गई क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। जब इसके रिश्तेदार इसकी देखभाल नहीं कर सके तो उन्होंने इसे यहाँ भेज दिया। वो चाहते थे कि कोई उनके लिए कमाए, इसीलिए भेज दिया। ये फोन अपने पास रख लो। इसका इस्तेमाल रात में ही करना। अगर किसी ने आपको दिन में से चलाते हुए देख लिया तो आपको बहुत चोट पहुंचेगी। आप अपने घर पर बोलना कि वो आपको कॉल करे। अगर आपने यहाँ से कॉल किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलता कॉल लगाओ। उस्मान, उस्मान, अरे कहाँ हो तुम? परेशान करना शुरू कर दिया। उस्मान जी, मेरा जूता हाँ, पॉलिश कर कर। दिए। आप यहाँ पर बैठ जाइए। या अल्लाह, ये ठीक से देख नहीं पाते हैं, लेकिन औरतों को ठीक से देख लेते हैं। फिर चाहे वो 100 मील की दूरी पर ही क्यों ना खड़ी हो, कभी कभी उन्हें परेशान करते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहले इन्होंने फातिमा को भी बहुत परेशान किया था। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं उसे फर्श साफ करने के लिए कह रहा था। क्या हो? तुम्हें मेरे साथ हिंदी ठीक से बोलनी होगी। ये टूटी फूटी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अश्वथी, अश्वथी। वो आपको बुला रही हैं? उस्मान, हाँ? मैं जो बोलती हूँ उसे समझाओ। ठीक है मैडम। उसे बोलो सारे कपड़े ढंग से धो कर रखे और सुखाए भी। वो कह रहे हैं कि सारे कपड़े ठीक से धोना। जब मेरा बेटा उठ जाए तो उसे खाना खिलाए। जब वो मोटा बच्चा उठ जाए तो उसके मुंह में खाना ठीक से ठूस देना। इसको बोलो खाना बना कर रखे। अभी हम फार्म हाउस जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो खाना खाएंगे। खाना।
आपको आज रात का खाना बनाना पड़ेगा। अभी ये फार्म हाउस जा रही हैं, वहीं पर पार्टी करेंगी और जब ये लौटेंगी तो इन भुक्कड़ों को खाना बना हुआ चाहिए। मान चलो। हाँ हाँ हाँ, जरा इसे पकड़ो, मैंने छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, चल आइए। उस्मान। Menarik suara, narik suara bersama. Dayung, 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 dayung sampah. रुक क्यों गई? गाओ गाओ। वो सब चले गए। All gone. हाँ, sing. You sing. अरे मैं नहीं गा सकती, मुझे नहीं आता। You sing. Sing ना, sing please. Ya, 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 ya. Narik, menarik suara, narik suara bersama. Dayung, 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 dayung sampah. La la, la la. उस्मान मेरे दोस्त का साला है, वो कल वापस सऊदी जा रहा है। उसने कहा कि वो मुझे वीजा दिलवा देगा। शुरू में कोई छोटी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर मुझे वहाँ से लाइसेंस लेना होगा। अगर मुझे ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसके बाद 2-3 सालों के बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों हो? आपने अपने पिताजी के इलाज और भाई बहनों की पढ़ाई पर कितना ज्यादा खर्चा कर दिया है और आप पर बहुत ज्यादा बोझ है, और ऊपर से आप मेरे पिताजी का कर्ज चुका रहे हैं, मेरे परिवार की देखभाल कर रहे हैं, है ना? अरे तो क्या हो गया, हम एक ही परिवार तो हैं। तुम्हारी परेशानी भी तो मेरी परेशानी हुई, मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखो अब मैं एक अच्छा पति बन गया हूँ, क्या ये काफी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे काम करने से रोकते क्यों रहते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे भी नौकरी मिल सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं जो कमा के लाऊं उसे तुम आराम से खर्च करो। हाँ? मुझे समझ में नहीं आता, आखिर हम शादी करते ही क्यों हैं? हमें अपनी पुरानी मानसिकता को बदलना होगा और बड़ा सोचकर चलना होगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत भूलो कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उस्मान। गांव में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, ये भूल गए? लेकिन वो तो गांव में है, मुझे यहाँ भी तो कोई चाहिए ना। छी। कभी कभी हमें कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है मैडम। आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, ठीक है? क्यों, है ना? ये लो, तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी है, स्पॉन्सर ने मुझे दिए हैं, पूरे 600 दिनार हैं। सिर्फ 600? पर तुमने तो कहा था कि मुझे। हाँ 800 दिनार कहा था, लेकिन 200 मेरा कमीशन। कभी कभी उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए मुझे कैश भी देना पड़ता है। ये उसकी पेमेंट नहीं है, बस खुशी से देता हूँ। मैं ऐसे खर्चों का इंतजाम इसी तरह से ही करता हूँ। और साथ ही मुझे गांव में अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, उन्हें पैसे भेजने होते हैं। आपके ये पैसे भी मैं आपके परिवार में भेज दूंगा। माँ बाहर आओ, शायद हमारे लिए कोई चिट्ठी आई है। क्या अश्वथी की चिट्ठी है? नहीं, ये चिटफंड कंपनी से है, हमें तुरंत ही पेमेंट करनी होगी। हे भगवान, अश्वथी की कोई चिट्ठी नहीं आई। चाचा, उस नौकरानी ने परिवार की बेइज्जती की है। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब, अगर भारतीयों से कोई गलती हुई है तो हम पता लगाएंगे। मैं अभी एम्बेसी से ही आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते हो।
अगर ऐसे ही जिद करते रहे तो पुलिस वालों को बुला के तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? आज पहली बार किसी अरबी से इतनी बातें सुनकर आ रहा हूँ। ये सब उसका किया धरा है, वो तो तुम्हें सुनाएगा ही। आज उसके गुस्से को देखकर ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। हम पता करने की कोशिश करें तो यकीनन हमें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, इससे अजीत को एक न्यूज़ जरूर मिल जाएगी और बदले में खर्चा तुम्हारा होगा, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ अजीत की न्यूज के लिए इतनी तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ। क्या पता वो औरत निर्दोष हो, उसके लापता होने का कोई न कोई कारण होगा। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, ये तुझे अब पता चलेगा। तूने हमारे परिवार की मान मर्यादा को भंग कर दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत के लिए ही मैं पुलिस से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मुस्लिम होते हुए भी तूने पाप किया है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो भी यही चाहेगा कि तू इसी तरह मारी जाए। के साथ खेला है। मारो और मारो इसे, इसी लायक है। मत मारो। कहाँ है वो घिनौना आदमी? मैं तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। सही कहा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो मैं तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। उस लड़की को एक बूंद पानी मत देना। वो सब अभी सो रहे हैं, तुम खाना खा लो। खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगी। लो चली जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम लोगों को मैंने पहले ही समझाया था ना, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हेलो उस्मान। हेलो मैडम, मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फातिमा को और तकलीफ पहुंचे। मुझे पता है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। अगर वो वहाँ से निकल आती है तो मैं उसके लिए कहीं और नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम उसे वहाँ से निकालने में मदद करो। क्या कहा? अगर उन्हें पता चला तो? अभी निकलती तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ अभी घर के पीछे ही हूँ। प्लीज मैडम, उसकी मदद करो। आपके कमरे से एक बाहर निकलने का रास्ता है जो कार्डबोर्ड से ढका हुआ है। अगर वहाँ से कोई आता है तो सीधे घर के पीछे ही निकलता है। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात फातिमा से कराओ, मैं उसे सब समझा दूंगा। हेलो उस्मान। बताओ वो यहाँ से कैसे निकल गई? बिना तेरी मर्जी के नहीं जा सकती। बताओ। बोल, सच सच बोल, बता सच क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उस्मान ने कल रात तुझे फोन क्यों किया? आज के बाद तू किसी से नहीं बात कर पाएगी। तुम सब ऐसे ही होते हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। तुम तो मेरी आदतें जानती ही हो। महीने में एक बार मार्केट जाती हूँ और इतनी शॉपिंग करती हूँ कि जगह कम पड़ती है। अब की बार तुम भी मेरे साथ चलना। हाँ ठीक है, बाय। चलो चलो चलो, रुक गया। बताओ क्या हुआ? अरे कौन है? कौन है? अरे क्या हुआ? देखो, लगता है कोई क्या किया। मैं तो बस देखते हुए चला आया। अच्छे से ढूंढो।
उठ जा और खाना खा ले। चल उठ। हाँ, वैसे तो तुझे भूखे ही रखना चाहिए। ये क्या है? तुझे कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते? कोई काम ठीक से नहीं करती। हाँ, तुझे ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला। मैं ही तुझे सिखाती हूँ। सऊदी अरब में हाउसमेड का काम बहुत होता है। वहाँ के लोगों के पास हर काम के लिए मशीनें होती हैं। काम करने के नाम पे हमें उन्हें बस ऑन ऑफ करना होता है। उस्मान ने तो मुझे इस काम के बारे में पहले ही बताया था, और काम भी उसी घर में करना है जहाँ उस्मान ड्राइवर है। उसने बोला है कि इस काम के लिए 800 दिनार मिलेंगे। यहाँ के पैसों के हिसाब से लगभग 10,000 होंगे। अगर आप लोग हाँ कहें तो मैं वीज़ा बनवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं सुधीर, मैं उसे किसी अनजान जगह पर नौकरानी के काम के लिए बिल्कुल नहीं भेज सकता। मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं चली जाऊंगी। मान मर्यादा घर को रोटी तो नहीं खिला सकती ना। घर पर खाली बैठ के रोते रहने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लो। Deva, good. Good. Sleep. Sleep. Good night. Good night. तुझे बाहर भेजने को बिल्कुल मन गवारा नहीं कर रहा। अरे उठ जा अब। घर की सफाई कौन करेगा? तुझे सोने का पैसा नहीं देते, बाहर जा रहे हैं हम।
हेलो, उस्मान, क्या हुआ तुम्हें? मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी। हर कोई मुझे तकलीफ देता। 5 महीने हो गए, मैंने अपने घर भी कुछ नहीं भेजा। मैं फोन भी नहीं कर सकती उन लोगों को। मुझे अपने घर जाना है उस्मान। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे घर भेज दो ना उस्मान। घर में अभी कौन कौन है? कोई नहीं, सब फार्म हाउस पर गए हैं। फिर तो वो रात में ही लौटेंगे। तुम एक काम करो, जैसे फातिमा वहां से निकली थी ना, तुम भी वहां से निकलो। अजान के बाद वहां से भाग जाओ। बाहर निकलने के बाद दाएं तरफ थोड़ा सा और आगे चलना। वहां तुम्हें एक दुकान मिलेगी। वहां मेरा एक दोस्त है अबू का, मैं उसे समझा दूंगा। फिर उसके बाद वो तुम्हें मेरे पास छोड़ देगा। मैं अभी रियाद में हूँ। ध्यान रखना, तुम्हें गेट से होकर गुजरना पड़ेगा। वहां पर गार्ड खड़ा रहता है हमेशा। ध्यान रखना तुम्हें देख ना पाए। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे लिए वहां से भागने का अच्छा मौका है। उस्मान, इतना मत सोचो, एक बार रियाद पहुंच जाओगी मैं संभाल लूंगा। वो हाउसमेट कहाँ गई? तुम लोग यहाँ कैसे ड्यूटी कर रहे हो? सर लेकिन गेट से तो कोई नहीं गया। सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है। जल्दी से मेरी कार लेके आओ। जी सर।
वापस चलो। खोलो अब्बू जी, अब्बू जी। अब्बू जी।
तुम डरो मत, मैं हूँ। कल मैंने ही तुम्हें उन लोगों से बचाया था, मैं वही हूँ। ये मेरा दोस्त है। कल मैं पूरी रात ऊपर वाले से यही मन्नत मांगता रहा कि तुम्हें कुछ भी ना हो। उसने मेरी सुन ली। वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले तुम्हें भागना होगा, वरना वो जानवर तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। भरत भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम इन्हें सड़क तक छोड़ सकते हो? मेहरबानी करके इन्हें छोड़ दो ना। ये रियाज जाएंगी क्या? रज़ाक भाई, मुझे पहचान लिया ना? हाँ, मुझे आपके बारे में बाद में पता चला। एक मिनट के लिए आप जरा बाहर आएंगे? उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं सब जानता हूँ। मुझे भी लगा था। अश्वथी मुझसे मिलने आई थी एक दिन। ये देखिए, ये अखबार देखिए, एक भारतीय नौकरानी सोना और पैसा लेकर फरार। जब से मैंने पढ़ा है मैं भी हैरान हूँ। इसके लिए मुझे दोषी ठहरा तो मैं भी गया। क्या तुम इस लड़की को नहीं जानते हो? तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा कर सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, उस पर चोरी का आरोप है बस। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, घर से निकल के अब्बू की दुकान तक आने के लिए, और फिर इसने क्या किया? अब्बू दोपहर तक इंतजार करता रहा लेकिन ये नहीं आई। 2 दिन हो चुके, पता नहीं 2 दिन में ये कहाँ भटकी होगी। अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा इस शहर में। तुम्हें जो बोलना था बोल चुके हो। मुझे इसे यहाँ छोड़ने के लिए कहा गया था, मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। अब तुम जो चाहो करो। मेरी बात सुनो, मैं 10 साल से सऊदी अरब में हूँ। ऊंची आवाज में बात मत करो, अपने पास ही रखो। मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। पहले इसके साथ जो करना था वो कर लिया, मेरे ऊपर डाल रहे हो। अगर तुम इससे ऊब चुके हो तो किसी और को दे दो इसे। क्या कहा तूने? मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। कभी कभी तो हम सब बहुत मतलबी हो जाते हैं। उसने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने उससे घर से भागने के लिए कहा था।
मुझे इंडोनेशियाई लड़की मिली जो मेरे साथ ही घर से निकल आई थी। वो भी हाउसमेट थी। मैं अश्वथी की भी मदद करना चाहता था। फिर अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? दोषी मानते हो? आपसे मिलने के बाद मैं अश्वथी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। वो आपकी कुछ भी नहीं लगती है, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। मैं इतना गैर जिम्मेदार आखिर कैसे हो सकता हूँ? मेरी भी कुछ मजबूरियां थी रज़ाक भाई। मैं भी मुश्किलों से ही गुजर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप जैसा कोई अच्छा इंसान सऊदी में है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूंढें और उसकी मदद करें। अश्वथी को तुम्हारे पास लाया था वो ड्राइवर कौन है? मैंने ये बात नहीं पूछी उससे। किसी आदमी ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था ना? क्या तुम किसी और आदमी को जानती हो? बोलो। किस्मत ही खराब है मेरी। नीचे उतरो। तुम्हें यहां से सवारी मिल जाएगी। फिर तुम्हें जहां जाना है वहां चली जाओ। बस मेरा पीछा छोड़ो। मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अंदर बैठो। मैंने कहा अंदर बैठ जाओ। आप चले जाइए। क्या कहा? बशीर ने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें बचाया है। मैं उसे तुम्हारे बारे में क्या कहूंगा कि मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? अंदर बैठो। समय बर्बाद मत करो, अंदर बैठ जाओ। सीट के नीचे छुप जाओ। पुलिस की गाड़ी आ रही है, नीचे छुप जाओ। फालतू में सवाल जवाब करेंगे। अगर वो पहचान गए तो जेल हो जाएगी। यहाँ का कानून तुम्हें पता है ना? वो लोग चले गए।
दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, बदल लो ये। ये खाने के लिए। भारत, तुम्हें यहाँ का कानून तो पता ही है ना। अगर तुम अनजान औरत के साथ पकड़े जाते हो तो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ इसे घर पे दे के आ जाओ। मैंने उस लड़की को नहीं देखा, लेकिन मुनीर बोल रहा था कि वो बहुत मासूम है। भरत भी एक अच्छा लड़का है। हाँ, बस वो थोड़ा सा गुस्सैल है। यहाँ का कानून पता ही है। पता नहीं उन्हें कैसे उनकी खबर लगी, वो दोनों को उठा के ले गए। चल, ए, दोनों को लेकर आओ। इतना टाइम नहीं है, चलो बैठो अंदर। न्यूज़। रज़ाक, ये टाई और सूट पहनकर एसी कमरे में बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि बाहर लोग कितनी मुसीबत में हैं? कभी मेरी तरह जाकर लोगों से मिलो, तब असलियत का पता चलेगा कि जिनकी न्यूज़ तुम छापते हो उनके दिल पर क्या गुजरती है। चल इधर आ। मैं रज़ाक हूँ, रियाद में एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे सब पता है कि तुम उस परिवार से कैसे बच निकली और यहाँ तक कैसे पहुँच गई। यहाँ का कानून बहुत
सख्त होता है, इसीलिए सजा तो भोगनी पड़ेगी। स्पॉन्सर ने तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है उसके लिए अब तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। मैंने तुम्हारी माँ से फोन पर बात की है। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ हो। मैंने उनसे बहाना बना दिया कि तुम उनसे बात नहीं करना चाहती। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पता नहीं। सजा खत्म होने पर तुम घर जा सकती हो। तब तक हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आप हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो अश्वथी को नहीं जानते हो, फिर भी तुमने अश्वथी की मदद तो की है ना। हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारी खबर दे दूं। नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा इंतजार करे। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हारा वीजा कैंसिल कर दिया। इस देश से निकलने का एक ही रास्ता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो प्रक्रिया में और देरी होगी। क्या तुम इतने लंबे समय तक जेल में रह लोगे? भले ही तुम्हारा परिवार ना हो, लेकिन तुम्हें अपने देश में तो जाना चाहिए ना। 15 सालों से इस देश में हूं मैं, जिससे कि मुझे कुछ होना, लेकिन मैं बच नहीं पाया। मैं उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था ताकि उसे बचा लूं मैं, लेकिन क्या हुआ? वो नहीं बची ना। तुम रेगिस्तान में काम करते थे ना। रेगिस्तान में जहाँ कोई जिंदगी नहीं होती वहाँ हम ठिकाना ढूंढ लेते हैं। छोटे छोटे पौधे भी रेगिस्तान में हार नहीं मानते। अगर वो छोटे पौधे हार नहीं मानते तो हम इंसान होकर आखिर हार क्यों माने? हम उन पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हम इंसान तो सब कुछ का सामना कर लेते हैं। तुमने ये क्या कर दिया रजाक भाई? क्या हुआ? तुम रोज रोज एम्बेसी जाते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए कहा, लेकिन तुम कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा देरी कर देते हो। हमेशा दूसरों की चिंता में लगे रहते हो, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, दोनों दिन छुट्टी होती है। मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की क्या जरूरत है? मुझे अभी तुम्हारे घर से फोन आया, जब तुम अंदर थे। आखिर ये टिकट और पासपोर्ट। नींद में हमें बहुत बुरे सपने आते हैं, लेकिन जागने के बाद हम सब भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ की घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर तुम भूल जाना। यहाँ से जाते समय इस मरुभूमि को भूल जाना, नई दुनिया में जाना। तुम दोनों ने जितनी मुसीबतें उठाई
उसका आज अंतिम दिन था। ठीक है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन सा? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। ये डेड बॉडी रेगिस्तान में मिली थी, 4 महीने से यहीं है। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा।